तो इस वीडियो में आइए एक कंसेप्ट समझते हैं विच इज अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ परपेंडिकुलर मोशंस. And this is one of the most important concepts you should know in for a two dimension or a three dimension motion. Concept बहुत simple है. Basically अगर मान लीजिए एक motion हो रहा है in a two dimensional space, let's take that, तो उस motion को हम along the x axis and y axis resolve कर सकते हैं. Then the motion along the y axis will be independent of the motion along the x axis. बशर्ते given कि जो forces हैं along the y axis and x axis are independent of each other, they are separable टोटली अलॉन्ग द परपेंडिकुलर एक्सिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है. अब इसको समझते हैं यूजिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन. तो मान लीजिए हमारा ये एक्सिस है जिसमें कि हमारा और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें कि ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और उसमें हमने ये एक प्रोजेक्टाइल है जिसको कि एक स्पीड u से प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल लेट्स से अल्फा. ओके, तो जो प्रोजेक्टाइल है उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी? ऑब्वियसली वी नो दैट इट विल गो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड इट विल कम डाउन. बिकॉज एक्स एक्सिस लेट्स अज्यूम इज अलोंग द अर्थ सरफेस, तो जो ग्रेविटी है वो अलोंग वाई एक्सिस नीचे की तरफ होगी. तो एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस इज जी डाउनवर्ड. अनदर थिंग इज एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस इज जीरो बिकॉज इस डायरेक्शन में अलोंग द एक्स एक्सिस कोई फोर्स नहीं है. तो नाउ दिस मोशन नाउ आई कैन रिजॉल्व अलोंग द वाई एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस. तो यू वाई कितना हो गया? दैट इज नथिंग बट यू साइन अल्फा. एंड अलोंग द along the x axis component क्या है? u x is equal to u cos alpha. अब आप देखो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, दैट इज इन नो वे गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ भी फोर्स हो, इजंट इट? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है जो कि जीरो है अभी, लेकिन इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी फोर्स इन द वाई डायरेक्शन, इजंट इट? इस डायरेक्शन में ग्रेविटी तो कुछ कर ही नहीं रही है. So the forces in this direction and forces in this direction are independent. They are not dependent upon each other. In this condition अगर आप देखो तो इस डायरेक्शन में अगर मैं रिजॉल्व करके देखूं तो along this direction इस प्रोजेक्टाइल की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी acceleration in that direction. And अगर आप देखो is ax getting influenced by ay in any way? No, isn't it? जब वो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, दिस स्पीड विल बी कांस्टेंट एंड v एट एनी पॉइंट इन टाइम t विल बी नथिंग बट u cos अल्फा. अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं. वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी नीचे है, इनिशियल वेलोसिटी u sin अल्फा ऊपर है. एट एनी पॉइंट इन टाइम, इसको मैं vx कर देता हूँ, एट एनी पॉइंट इन टाइम v by t along the y direction at any point in time the speed will be how much? uy माइनस जी टी, क्योंकि मैंने ऊपर का डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है तो नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव है. तो at any point in time v by t is equal to uy minus gt. This in is in no way getting influenced by anything along the x axis. तो दोनों के दोनों हमारे जो मोशन हैं हम लोग ने ऐसे रिजॉल्व करे हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं. कंडीशन क्या है कि फोर्सेस आर सेपरेबल, दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस. ओके, अब इसी चीज को दिखाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन दिखाता हूँ, आपको अच्छी ग्रिप आएगी.